की कबूल हो गई। तो अल्लाह सिर्फ माल की शक्ल में नहीं, जिस शक्ल में चाहे आपको उस नेक अमल का बदला अता फरमा सकता है। इस हदीस को सुनिएगा, हजरत सासा बिन नाजिया हुजूर के सहाबी हैं, इस फरजूक शायर के जद्दे अमजद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद में खुद बयान फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम ने मुझे इस्लाम की दावत पेश की। जब मैंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की दावत और इस्लाम कबूल करने के बाद में मैंने मुस्तफ़ा करीम से कहा, आका मुझे ये तो बताएं, जो मैंने हालत कुफ्र में दौरे जाहिलियत में अच्छे अमाल किए थे, जो नेक काम किए थे, तो मुझे ये बता अल्लाह मुझे इसका बदला देगा कि नहीं देगा। मुस्तफ़ा ने इतना सुना तो मेरे सरकार ने कहा, बता तो सही तूने कौन से ऐसे नेक काम किए हैं, कौन सा ऐसा अच्छा अमल किया है जिसके बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो। सासा बिन नाजिया फरमाते हैं, आका एक ऐसा हुआ, मेरी 2 ऊँटनियाँ थी, 10 महीने की ज्ञावन थी, वो मेरे घर से गायब हो गई। मैं एक ऊँट पे बैठने के बाद में उन्हें तलाश करने के निकला। मैं तलाश करते करते अपनी बस्ती के बाहर चला गया। मैंने सहरा में खुले मैदान में 2 झोपड़पट्टी बने हुए देखे, यानी कि 2 कमरे बने हुए देखे थे। एक कमरे में गया, एक उम्र रसीदा इंसान बैठा हुआ था, बिल्कुल ज़ईफ था, बूढ़ा इंसान था। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं उसके करीब गया और जाने के बाद में मैंने कहा, भाई मेरे 2 ऊँटनी गुम हो गई हैं, 10 महीने की ज्ञावन थी, कहीं आपने देखी है तो मुझे बताइएगा। उस बूढ़े रसीद इस बूढ़े इंसान ने कहा, ये बताएं आपकी ऊँटनी की पहचान क्या है। तो मैंने कहा, बनी तारम कबीला है मेरा, उस कबीले की निशानी ऊँटनियों पे बनी हुई है, ये मेरी ऊँटनियों की पहचान है। उसने कहा, ठीक है। तो ऊँटनियाँ कुछ दिन पहले यहाँ पे आई तो थी, उन्होंने बच्चा भी दिया था, हमने उनके बच्चे को जनवाया और जनवाने के बाद में उनकी परवरिश की, उन्हें खिलाया पिलाया। अब मेरे कबीले की एक कौम है, एक मेरे कबीले का एक परिवार है जो उन ऊँटनियों से इस्तिफादा हासिल कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना जब उन्होंने कहा ना, तो मैंने कहा ऊँटनियाँ मेरी थी, क्या ऊँटनियाँ मुझे मिल सकती हैं? बस ये गुफ्तगू चल रही थी। इसी गुफ्तगू के दौरान पास वाले कमरे से किसी औरत ने आवाज लगाई, कहा, साहब एक बच्चा पैदा हुआ है, अब बताओ क्या किया जाए इसका। जब कहा बच्चा पैदा हुआ है तो उसने पलट के कहा, ये बताओ बच्चा है या बच्ची है। अल्लाह अकबर कबीरा। अंदर से आवाज आई कि बच्चा नहीं बल्कि बच्ची, लड़की पैदा हुई है। जब लड़की पैदा किया होने की आवाज सुनी, उस उम्र रसीदा इंसान ने कहा, अगर लड़का होता उसकी मैं परवरिश करता, इसलिए कि जवान होता, मेरे कबीले की शान बढ़ाता, मेरे काम काज में हाथ बटाता। अब लड़की पैदा हुई है ना, तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाए, उसे जिंदा अपने हाथों से मार दिया। इतना सुना मैंने ना, तो मैंने कहा, भाई ये तो बता, तू सच में बेटी को जिंदा मार देगा? कहा, हाँ मार दूंगा। कहा, किस लिए? अब उसका जवाब सुनिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बेटा होता तो मेरे कबीले की शान बढ़ाता, मेरे काम काज में हाथ बटाता, लेकिन बेटी पैदा हुई है ना, अब वो जवान होगी, जब जवान होगी उसकी मुझे शादी करना पड़ेगी, जब निकाह होगा उसका तो कोई मेरा ताआत बनेगा, और ये हमारी गैरत को गवारा नहीं है, हम किसी के आगे अपने सर को खम करें, अपने सर को झुकाएं। सिर्फ इतनी सी बात पर नाक और मुंह का झगड़ा था, उस बेटी को मारने का हुक्म उसने इरसाल कर दिया है कि बेटी को मार दिया जाए ताकि इसका निकाह करना ना पड़े, और निकाह की वजह से जो मेरा दामाद बने उसके सामने मुझे अपनी गर्दन झुकाना ना पड़े। अब मैं तुमसे यहाँ रोक के कुछ बात करना चाहता हूँ, मुझे ये तो बताओ, वो तक दौरे जाहिलियत था तो लोग बेटियों को जिंदा मार दिया करते थे, सिर्फ किस बुनियाद पर? बेटी जवान होगी उसका निकाह करना पड़ेगा, हमारा जो दामाद बनेगा उसके सामने हमें सर को झुकाना पड़ेगा। वो दौरे जाहिलियत था, बेटियों को सिर्फ इसलिए मारा जाता था, लेकिन आज भी हाल वही हो रहा है। हमारी निगाहों के सामने कितनी बेटियां हैं जो अपने इस्लाम को छोड़ के गैर मजहब में चली गई हैं, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने गले में फांसी के फंदे को डाल दिया है, कितनी बेटियां ऐसी हैं उनके अब तक निकाह नहीं हुए हैं, लेकिन खानदान की इज्जत की वजह से, अपने बाप की इज्जत की वजह से वो घर में बैठी हुई है, उम्र ढल चुकी है उनकी, लेकिन निकाह नहीं हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसकी वजह क्या है? एक शादियों की महंगाई है, बेहया का हमने जो बाजार गर्म कर रखा है, हमने दहेज के नाम पर और तरह तरह की डिमांडों के नाम पर अल्लाह अकबर कबीरा बेटियों को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, उन्हें फांसी लगाने पर मजबूर कर दिया है। उनकी उम्रें ढल चुकी हैं, उनके निकाह नहीं हो रहे हैं। एक गरीब इंसान कहाँ से लाएगा 2 लाख की मोटरसाइकिल? कहाँ से लाएगा 2 लाख मंगनी में देने के लिए? वो कहाँ से इंतजाम करेगा अच्छे खाने का 500 बारातियों के लिए? याद रखिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे यहाँ भी एक अजीब रस्म चली है, बेटियों को जिंदा मार दिया जाता था वहाँ तो, लेकिन अब यहाँ जिंदा लाश बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। वो किस तरीके से? शादी तो बाद में होती है मेरे भाई, लेकिन शादी से पहले मंगनी होती है, और मंगनी के लिए जब लोग जाते, मंगनी भी बाद में होती है। पहले देखने के लिए जाया करते हैं, तो देखने के लिए तो 1-2 लोग नहीं जाते, बल्कि 10-10 लोग 20-20 लोग दूसरे की बेटी को देखने जाते हैं। अब बताओ, जब दूसरे की बेटी को खबर पहुंचती होगी, जब मुझे
फला लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। बेटी रात की तन्हाई में अपने चेहरों पे दुपट्टा डालने के बाद में ये दुआएं करती है, परवरदिगार आलम हमें पास करके चले जाए, इसलिए कि अगर हम न पास करके आ जाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, बेटी अपने घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, इसलिए कि उससे उसके सहेली सवाल करेंगे तुझे देखने वाले आए थे, बता क्या कह कर गए हैं। और हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। हमको खा पीने के बाद में अगर लड़की पसंद आती है तो सुभान अल्लाह, और लड़की पसंद नहीं आती है तो कह देते हैं हम घर जाने के बाद में जवाब देंगे। और जाने वालों में जितने लोग दूसरे की बेटी को देखने जाते हैं, घर के लोग नहीं जाते हैं, बल्कि उसमें हमारे बहनोई भी होते हैं, हमारे खालू भी होते हैं, हमारे मामू भी होते हैं, हमारे पड़ोसी भी होते हैं, तब जगह के लोग हमारे साथ में दूसरे की बेटी को देखने के लिए जाया करते हैं। अब मुझे बताओ, लड़की पसंद है तो सुभान अल्लाह, और पसंद नहीं आती है हम आकर के कह दिया करते हैं साहब फला की बेटी को देखने गए थे लेकिन लड़की पसंद नहीं आई थी, हमने तो आने के बाद में अपनी जबान को हिला दिया है, लेकिन दूसरे की बेटी की सबका जनाजा निकल गया है। इस्लाम की धज्जी उड़ाने वाले मुसलमानों, काश तुमने किसी की बेटी में निकालने से पहले ये सोच लिया होता, आज जैसे हमने किसी दूसरे की बेटी में निकाला है, आज जैसे दूसरे की बेटी में निकाला है, काश वही बेटी हमारे सामने हमारे घर के आंगन में पलती और बढ़ती, हमारी बेटी में कोई ऐब निकालता, कोई कीना निकालता, बताओ हमारे दिल पे क्या गुजरती। इसलिए 1400 साल पहले मदीने की धरती पे जिंदगी गुजारने वाले पैगंबर आज़म ने कौम के दामन में पैगाम डाला था, ऐ लोगों किसी को तकलीफ मत दिया करो, ना ज़बान के जरिए ना हाथ के जरिए। मुस्तफा ने कहा था लोगों जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे मुसलमानों के लिए पसंद किया करो। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमें एहसास नहीं, वो दौर था दौरे जाहिलियत, जहां बेटियों को जिंदा दफन इसलिए कर दिया जाता था, इसका निकाह होगा कोई दामाद बनेगा हमारा तो उसके सामने हमें अपना सर खम करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी सासा बिन नाजिया फरमाते हैं कि उस इंसान ने कहा मैं इसलिए बेटी को मारना चाहता हूँ कहीं उसका जवानी के बाद में जो उसके निकाह में आएगा, शादी के बाद में ना वो मेरा दामाद बनेगा, उसके सामने मुझे सर को झुकाना पड़ेगा, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। तो सासा बिन नाजिया फरमाते आका मैंने उससे कहा था तो सच में बेटी को मार देगा क्या? हाँ मार दूंगा। तो आका मेरे दिल में रहम आ गया, मैंने कहा ऐसा कर बेटियों को ना मार, जो 2 ऊँटियां चढ़ते चढ़ते तेरे पास आ गई है ना उन ऊँटियों को भी ले ले, उन्होंने जो बच्चे जने हैं ना उन बच्चों को भी तू रख ले और इसके बदले मुझे बेटी दे दे। उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने कबीले का नाम नहीं बताया है, मैं एक अलग कबीले से ताल्लुक रखता हूँ और ये मेरी शान के खिलाफ है, हमारे कबीले के फकार के खिलाफ है कि हम बेटियों का सौदा करें। कहा मैं सौदा नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, बस यूं ही बतौर हिबा मुझे कर दो, जब ऐसी पालने के लिए मुझे दे दो। कहा ठीक है दे दूंगा, लेकिन जो तुमने 2 ऊँटियां देने का वादा किया है इनसे काम नहीं चलेगा, बल्कि जिस ऊँट पर तुम बैठ करके आए हो ये ऊँट भी मुझे दे करके जाओ और बदले में बेटी को लेकर के चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं 3 ऊँट तुझे देता हूँ और बेटी को अपने साथ लेकर के जाता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है अपने कासिद को मेरे साथ भेज दे, ताकि जब वो जाएगा ना तो मुझे मेरे घर पर छोड़ के जिस ऊँट पर बैठ के मैं आया था उस ऊँट को वापस लेकर के घर छोड़ के मुझे आ जाएगा। इस बात पे, इस शर्त पे हमारी खरीदो फरोख्त बिल्कुल मकबूल हो गई और काबिल कबूल कर ली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मैं चला हूँ अपने घर ना तो आका उस बच्ची को लेकर के आ गया, लेकिन जब बच्ची मेरे घर में पलती रही मैंने अपने लाकर कनीज को दिया, वो उसे खिलाती पिलाती थी। आका बच्ची को मैं आता देखता, अपने घर में आकर के देखता था, मेरे दिल में उसका प्यार पैदा होता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पड़ गया लालच पैदा हो गया नेकी का। आका फिर मैं अपनी बस्ती में निकल जाता था। अरब के अंदर कौन कौन से कबीले ऐसे हैं जो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते हैं। मुस्तफा करीम को वो अपना हाल-ए-ज़ार सुना रहे हैं, अपना बैकग्राउंड आप बीती बता रहे हैं। सासा बिन नाजिया फरमाते हैं मुस्तफा करीम की बारगाह में आका मैं देखता था कौन सा कबीला है जो बेटियों को जिंदा मार दिया करता है। आका जो जिसके बारे में सुनता था कि फला घर में, फला खानदान में, फला कबीले में बेटियों को जिंदा मार दिया जाता है, तो आका में जाता था 3 ऊँट दे करके आता था और एक बेटी को जिंदा बचा करके लाता था। आका इस तरीके से एक बच्ची के बदले में 3 ऊँट देता था। आका 1 या 2 नहीं, 50 या 60 नहीं, 100 या 150 नहीं, 200 300 नहीं, बल्कि आका मेरे घर में 360 बच्चियां पल रही हैं। जिन 360 बच्चियों को मैंने एक बच्ची को 3 ऊँट के बदले में उसकी जान बचाई थी। मुस्तफा करीम से, मुस्तफा करीम ने इतना सुना तो मुस्तफा करीम से सासा बिन नाजिया ने कहा आका बस मैंने दौरे जाहिलियत में ईमान लाने से पहले ये अच्छे अमाल किए थे, आका आप बताएं मुझे अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा। मुस्तफा करीम खुशी में झूम उठे और मुस्तफा ने सासा बिन नाजिया को
अपने सीने से लगा लिया और मुस्तफा करीम ने कहा, सासा मुबारक हो, तू बदले की बात करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे ये नेकी का बदला ही तो दिया है कि तुझे कलमा पढ़ा करके तो इस्लाम में दाखिल हो गया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, अल्लाह अगर चाहता है तो ये नहीं कि माल की शक्ल में इनाम मिले या हमें किसी बड़े मकान की शक्ल में उसका बदला मिले। अल्लाह चाहे तो किसी भी बदले में हमें अपनी नेमतों से नवाज सकता है। हर चीज पर कादिर है मेरा रब्बे कदीर। सासा बिन नाजिया ने कहा, बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हुजूर ने कहा, यह बदला ही तो मिला है जो अल्लाह ने तुझे इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान करम देखिएगा आप कि सासा बिन नाजिया को इतने बड़े इनाम के सदक़े अल्लाह ने कितने बड़े इनाम से नवाजा है। अल्लाह तो इस बात का मतलब यह है कि अल्लाह की रजा के लिए हर नेक काम करते रहना चाहिए। अल्लाह चाहे किसी भी शक्ल में हमें उस नेमत के बदले नवाज सकता है। ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि अल्लाह हमें पैसा ही देगा, हमें बड़ी गाड़ियां ही देगा, हमें जमीन जायदाद ही देगा, हम प्लॉट लेके खरीद लेंगे, हम तभी समझेंगे कि हमारी नेकी का बदला अल्लाह ने दे दिया है। हो सकता है अल्लाह किसी बीमारी को यूं ही टाल दे, आने वाली परेशानी हो उसे आने से पहले दूर फरमा दे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो, अल्लाह उस नुकसान को दूर फरमा दे, तो ये भी तो नेकी का बदला ही मिलना हो गया ना। वाह 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 वाह, बहुत